श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद राम राम। एकादश स्कंद और दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 44 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है। वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। भक्त, भगवत भक्त माने भगवान का भक्त होता कैसा है, उसके क्या लक्षण है। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है। वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। ये प्रश्न है और उत्तर है। अब नौ जोगीश्वरों, एक एक मिनट। श्री राम जय जय राम जी। तो अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। पहले जो जिन्होंने बहुत भागवत धर्म का सुंदर वो उपदेश किया, उनका नाम है कवि जी। और ये दूसरे हैं, इनका नाम है हरि जी। राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं। जो आत्म स्वरूप है, हमारे ही आत्मा है, वो आत्म स्वरूप है, वो हमारे ही आत्मा है।
भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं। नियंता होता है नियंत्रण करने वाला, मैंने कंट्रोल करने वाला। आत्मा रूप से और सब सत्ता, सत्ता उन्हीं की है। इसे यहां सत्ता शब्द आएगा, मैंने उन्हीं से सब कुछ, पूरा शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब उसी आत्मा के बल से ही होता है, इसलिए वो नियंता रूप से है। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर, ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। जो कहीं भी न्यूनाधिकता, छोटा बड़ा, कम ज्यादा ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित हैं। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में, समस्त पदार्थ और समस्त प्राणी आत्म स्वरूप, जो मेरे आत्मा स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से, माने ओत प्रोत अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है। अर्थात पूर्ण रूप अध्यस्त जैसे हो गया, आपने आटा लिया और उसको नमक डाल दिया, तो आटे का जो नमकीन पना है पूरे आटे में आ गया। जब आपने गूंदा तो सारा नमकीन पना आ गया, तो ये हो गया अध्यस्त रूप। फिर से राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। गोस्वामी जी ने अनुभव किया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सुबह या कल चर्चा हुई थी, मिट्टी, पेड़, पत्थर, जो कुछ भी दिखे भगवत सत्ता ही है उसमें, मैंने अध्यस्त रूप में वही परमात्मा है। और हम ऐसा चिंतन कर नहीं पाते, उसको पत्थर मानते हैं, पेड़ मानते हैं, मनुष्य को अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच ऐसा मानते हैं। हमने ऐसा अपनी दृष्टि को इस ऐसा बना लिया, अपनी सोच को ऐसा बना लिया, और ये सब होता है अविद्या से, अज्ञान से, उस माया रूप शक्ति से अविद्या अज्ञान ही प्राप्त होता है। विद्या भी प्राप्त होती है माया शक्ति से, लेकिन अविद्या जो है जीव जल्दी से पकड़ता है। तो आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से,
नियंता रूप से स्थित हैं सब में। देखो पेड़ों में भी प्राण होता है, और क्या, पत्थरों में भी प्राण होता है। 84 कोष की हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, पहले भी सुना है आपको। एक महात्मा बड़े दुबले पतले हमारे साथ चल रहे थे। उनके गुरुजी ने कहा था, मेरे से उम्र में बड़े ही होंगे वो, पर उनके गुरुजी ने कहा कि महाराज जी को साथ ले आना। कोई पैदल परिक्रमा कर रहे थे, नंगे पैर करनी होती, 84 कोस की, साथ ले आना। तो हमारे साथ 3-4 और महात्मा थे। मेरा शरीर भारी था, मैं चलता ही नहीं था, तो थक जाता था। तो सब मेरे को कोई दबाने लग जाते, कभी कुछ इस तरह से बातचीत में करते करते चलाते। 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर नंगे पैर चलते। धीरे धीरे आदत बन गई। पर वो महात्मा मुझे सुबह और रात को सारी व्यवस्था करके रखते टेंट में इस तरह से। अच्छा, सेवा वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान देखिए मेरे से कहीं ज्यादा था। कुछ चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि विज्ञान ने भी अभी जान लिया है कि हर कण में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, हर कण में। उसका 100वां भाग भी कर दोगे तो भी वहां नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कौन है? पुरुष और प्रकृति, माने जड़ और चेतन। माने एक, जिसको, क्या वो हर कण में एक नाभि सी बन जाती है। हम्म? हर कण घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, और एक सेंटर बन जाता है और दूसरा घूमता रहता है वो कण, और हमको पता नहीं चलता है। हम इतने सीमेंट पत्थर में दिखते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। पर उन्होंने वो माइक्रोस्कोप लगा लगा के कितने भीतर तक उस तोड़ तोड़ के कण को देख लिया। तो ये दीवारें बाद में अपने आप टूट जाती हैं, ये क्या हो जाता है, तो ये वाइब्रेशन होती है जो हमें पता ही नहीं चलता। तो विज्ञान यहां तक पहुंच गया, और इससे भी अधिक जो है हमारा अध्यात्म, जहां विज्ञान तो 5 ज्ञानेंद्रियों से देखेगा समझेगा, पर हमारा जहां विज्ञान का गोचर जहां लग माया, माने विज्ञान तो इंद्रियों के गोचर होकर के ही कुछ दिखेगा। विज्ञान की तो सीमा यहां तक है। तो शास्त्र कह रहा है ये सब माया है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सच्चिदानंद आत्म स्वरूप परमात्म, एक ही शब्द, एक ही बात है, नाम दो है, आत्म स्वरूप परमात्मा ही है, और कोई है ही नहीं। और भगवान की उस माया शक्ति जो है, वही कारण है इस सब का। तो माया को दर्शन और भगवान का दर्शन। अब वेदों ने क्या, ऋषियों ने क्या ढूंढा? यही सीता और राम जी, राधा और कृष्ण जी, लक्ष्मी और नारायण जी, शिव और पार्वती, ये है वो।
तो वो कहाँ नहीं है? अरे कण कण में भी वो है। तो जो भक्त है भगवान का, वो सर्वत्र ऐसे देखता है, कहीं कम छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं देखता, भगवत सत्ता को ही देखता है। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित हैं। अध्यस्त हो गया ओत प्रोत हो जाने, जैसे नमक और आटा, जैसे दूध और घी ओत प्रोत है। अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सृष्टि, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, साधना से अपनी दृष्टि ऐसी हो चुकी है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष, भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। देखिए फिर से सुनिए, और ये जो थर्मामीटर है अपने पे लगा लीजिए, तो बुखार पता लगेगा कितना है। पर इसका अर्थ है कि हम कौन सी स्थिति में। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा दुखी और अज्ञानियों पर कृपा, ज्ञानवान ही अज्ञानियों पर कृपा कर सकता है, तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है। जो भगवान से द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा कर देता, वह मध्यम कोटि का भागवत है। अर्थात मध्यम कोटि में भी पहुंचना कठिन है। कठिन तो नहीं, भगवान जो करना चाहे वो हो सकता है। और उत्तम कोटि वाला जो ऊपर बताया, जिसकी सर्वत्र ऐसी सिद्ध दृष्टि हो चुकी है, उच्च कोटि का हो गया, ये मध्यम का आ गया। और जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। वो बिल्कुल साधारण, भगवान को तो पूछ लेता है। भगवान के भक्तों की, उनकी सेवा इत्यादि जो करना चाहिए वो नहीं करता, वे साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र नेत्र माने कान और आंख आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता।
अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी ये दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है ना? त्रिगुणात्मक सृष्टि है ना, सत्व रजतम वाली, तो वो माया शक्ति की है, भगवान की माया शक्ति है। तो बुरे गुण और अच्छे गुण और मध्यम गुण ये तो माया शक्ति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसलिए कोई अच्छा उसके साथ व्यवहार कर दे या बुरा कर दे, या कोई उसकी इच्छा के अनुसार जो चाहिए मिला अथवा ना मिला, उसकी ये दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुषम पुरुष, एक मिनट का, आज ये आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जी महाराज जी आ रही है। आज ठीक है। वह पुरुष जो है उत्तम भागवत है। ये आगे एकादश में तितिक्षु ब्राह्मण का प्रसंग आएगा। लोग बड़ा सताते हैं उसको, परंतु वो सब भगवान की माया समझ के अपने आप को शांतचित्त रहता है। तो ज्ञान ही कर सकता है ना, जो हर तत्व में उसको समझ रहा है। अच्छा, एक दृष्टांत इस तरह से करते हैं। अब जंगल में जा रहे हैं तो कांटे भी हैं, झाड़ियां भी हैं, परेशानियां भी बहुत है वहां। तो क्या वो कांटे इस रास्ते में आ जाते, बिच्छू सांप काट लेता है, तो क्या हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते? नहीं, उससे हटते हैं, पीछे आगे पीछे निकल जाते हैं। और डंक भी मार देता है तो अपने आप को बचाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। इस तरह जंगलों में मच्छर बहुत होते हैं, कई तरह के मच्छर होते हैं। तो सहन करता हुआ अपने वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा जहां उसको जाना है। अगर वो वहां पत्रकार बन करके पूरी डिटेल सुनाने लग जाएगा, समझने लग जाएगा, तो फिर तो अपने घर नहीं पहुंचेगा। ये माया है। ये माया हमको दृढ़ करती है। प्रतिकूल वस्तुएं जो व्यवहार होते हैं दूसरों के द्वारा, वो हमें हमारे जो व्यवहार है उसको दृढ़ करते हैं। फिर भी हम अच्छा व्यवहार रखें, है ना? जैसे गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, पुष्प को चाहे आप तोड़िए तो भी खुशबू देगा, मसल दीजिए तो भी खुशबू देगा, और भगवान को चढ़ा दीजिए तो भी खुशबू देगा। अपने पास रख लीजिए तो भी खुशबू देगा। तो पुष्प अपना स्वभाव नहीं बदलता। तो संत लोग जो हैं, भक्त लोग जो हैं, उनको अपने स्वभाव में रहना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, हम अपने आप को पुष्प मानते हैं,
तो फिर पुष्प वाला स्वभाव भी होना चाहिए। और यदि हम हैं पुष्प अपने आप को समझते हैं और व्यवहार हम विपरीत कर देते, पुष्प में से कांटा भी निकल रहा है, फिर कह देंगे सुरक्षा कर रहे हैं अपनी। तो ये इसलिए वो अपने मन में विकार किसी प्रकार का नहीं आने देता और अपने ज्ञान में आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। भीतर और बाहर उसकी दृष्टि ऐसी पक जाती है जिसको सिद्ध कहते हैं। तो बस जिसने ऐसा कर लिया इसी जीवन में, इसने ऐसा अपने आप को सिद्ध कर लिया, हमने दृढ़ कर लिया, पक्का कर लिया, वो उसने इस पृथ्वी पे ही भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है कि सब कुछ परमात्मा है। तो एक बड़े पुराने बूढ़े से महात्मा कहते थे, भजन करते रहते थे, वो यही कहते थे, जिसे इत लीला उसको उत लीला। मैंने जो यहाँ इस लीला भगवान की लीला को मैंने सुन समझ करके उसमें ही डूब गया है, उसको वैकुंठ में भी लीला प्राप्त होगी, उसको वैकुंठ ही मिलेगा। और जिसने शरीर रहते रहते संसार में ही रचा पचा रहा और प्राण छोड़ दिया, उसको संसार ही मिलेगा। तो जिसने यहाँ ही सर्वत्र परमात्म दृष्टि कर ली है, तो बताइए उसकी गति परमात्म रूप ही होगी। और गति कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। इसलिए सहन जब करते हैं तो हम अपने भाव को, अपने विचार को और पुष्ट कर लेते हैं, और दृढ़ कर लेते हैं, और मजबूत कर लेते हैं। अगर कोई दुख देने वाला नहीं होगा या विपरीत हमारे विचारों के विपरीत नहीं होगा, तो हम पक्के नहीं हो पाएंगे। तो ये उसकी कृपा है जो हमारे विपरीत है। धर्म तो तभी पक्का होता है ना कि उसके उससे धर्म जो है विघ्न पड़ते रहें धर्म करने में, या भगवान के भजन में, या चिंतन में, कोई भी साधन में विघ्न पड़ते रहे तो ही पक्का होगा। जैसे घड़े को तपाया जाता है तो तभी मिट्टी वो पक्की हो सकती है। और ऐसे रखे रखो प्यार से तो वो पक्का हो जाएगा क्या? वो कच्चा ही रहेगा। इसलिए विपरीत जो स्थिति है वो हमारे मनोभाव को और भी दृढ़ करती है। तो ये समझना है कि हम भक्त हैं या संसारी हैं। समझना है कि हम ज्ञानी हैं या संसारी हैं। वही बात, पुष्प हैं कि कुछ और हैं। तो पुष्प का दृष्टांत बहुत अच्छा रामानुजाचार्य जी ने दिया है। तो कहते हैं
उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। ये निरंतर होता रहता है। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, उनसे पराभूत नहीं होता, माने उनसे दबाया नहीं जाता, वह उत्तम भागवत है। फिर से सुन लीजिए। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। यह क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, इन सब क्लेशों से मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। फिर से, जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। समय कितना हुआ? हो गया जी। 50 श्लोक तक ही रखेंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।